सुस्वागतम, नमस्कार। यू हैव ट्यून इनटू फर्स्ट बॉर्न हिंदी। कैसे हैं आप सब? आज मैंने अपने बारे में एक अपडेट देने के लिए वीडियो बनाया है दैट टुडे मॉर्निंग आई एम टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव। मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है क्योंकि शिवन्या छोटी है अभी, तो थोड़ा उसके लिए मुझे चिंता लगी रहती है कि वो पता नहीं रहेगी कि नहीं। अभी बाहर से उसकी आवाज़ें आ रही है। सुबह वो ज़िद कर रही थी, बट मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि शायद अगर आप में से किसी को भी, भगवान ना करे, कोई सिम्टम्स लगे या कुछ भी ऐसा लगे तो प्लीज़ देर मत करिएगा। आप जल्दी से जल्दी RT-PCR करवा लीजिएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा, ताकि जो किसी की भी कंडीशन है, किसी को भी, इनफैक्ट अगर आपको नहीं, आपके फैमिली में किसी को ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा के टेस्ट वगैरह बोलते हैं तो करवा लीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या हो रहा था। कल मुझे एक्चुअली बुखार आया शाम को 7 बजे के बाद। आँखें थोड़ी जलने लगी थी और फिर थोड़ी देर में मुझे बुखार आया, तो वो कुछ 100.34 के आसपास था। उसके बाद थोड़ी थोड़ी ठंडी मुझे लगने लगी और फिर बाद में बुखार थोड़ा बढ़ा, जो कुछ 101 पॉइंट समथिंग था। तो उस टाइम थोड़ा सर भी दर्द कर रहा था और गला जो सूखता हो ना, उस तरीके से फील हो रहा था। तो हमने तुरंत, हमारे डॉक्टर जो है हमारे ऊपर ही रहते हैं, उनको कांटेक्ट किया कि डॉक्टर इस तरीके की सिचुएशन है। सो ही सेड कि अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से या तो नॉर्मल वायरल हो सकता है या तो फिर कोविड हो सकता है। तो अभी आप कोविड है ऐसा सोच के ही चलो, और आपको रिपोर्ट तो करवाना ही है RT-PCR। तो अगर हो सके तो आप आज रात को ही करवा लो। सो यस्टरडे जब हमारी बात हुई 9 बजे के आसपास, उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल में लैब है, वहाँ पे करते हैं 24 आवर्स, तो शायद 24 आवर्स, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट रात को भी कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप जल्दी से टेस्ट करवा लीजिए। तो क्या है कि अगर आपने अभी करवाया होगा तो 12-15 घंटे में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो कर्फ्यू यहाँ पे होता है 8 बजे के बाद, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा था, बट हमने सोचा कि अभी करवाना ही है। तो रास्ते में अगर किसी ने रोका तो हम बता देंगे कि बुखार है और इसे ले जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं भी करवा लेता हूँ, क्योंकि कुछ भी काम होता था, कुछ भी चीज़ लेने के लिए जानी होती थी तो वो जाते थे। तो उनको लगा शायद उनकी वजह से मुझे ना हुआ हो, क्योंकि मैं कहीं बाहर ही नहीं जाती। तो उन्होंने बोला मैं भी अपना करवा लेता हूँ। सो ऐसे रुके तो हम लोग करवाने गए, और आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन कि हम लोग रात को गए करवाने, क्योंकि तब ना इतनी पब्लिक नहीं थी। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये जो आवाज़ आ रही है, लेकिन उस टाइम पे इतनी पब्लिक नहीं थी। बाकी यूजुअली तो लोग कितने घंटों तक क्यू में खड़े रहते हैं RT-PCR करवाने के लिए, लेकिन कल हम 3-4 जन ही थे और वो फटाफट से हो गया। अगर RT-PCR की बात करूँ तो वो किस तरीके से चेक करते हैं, जैसे वो ईयरबड्स होते हैं ना कान साफ करने के, उस तरीके के ईयरबड्स जैसा होता है, जिसको आपके नाक में थोड़ा अंदर की साइड पे डालते हैं और आपको मुंह खोलना होता है और जीभ बाहर निकालनी होती है, और जीभ के ऊपर के साइड थोड़ा अंदर निकालते हैं, ताकि गले में से अगर कुछ बलगम वगैरह या नाक में से है उसका सैंपल मिल सके। तो इस तरीके से RT-PCR करते हैं। तो वो करवा लिया। इतना कुछ मतलब कोई दर्द जैसा इतना नहीं हुआ, थोड़ा बहुत लगता है एकदम अंदर से जाता है तो। और सुबह जब मैं उठी तब रिपोर्ट आ गया था कि आई एम कोरोना पॉजिटिव। तो पता नहीं कि कैसे आया, मतलब मेरा तो ऐसा था कि मैं कहीं पे जाके अगर आती थी तो हाथ एक बार धोती थी, 2 बार धोती थी, फिर कई बार तो ऊपर सैनिटाइज़र लगाती थी। बट अभी ये कैसे हुआ होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो मैंने 3-4 दिन पहले एक पार्सल लिया था, उस पार्सल को लेने के बाद शायद मैंने हाथ ना धोए हो और मैंने हाथ डायरेक्ट अपने नाक पर के कहीं लगा दिए हो, ऐसा मुझे लग रहा है। सो ये गलती मतलब हो गई होगी मुझसे, या फिर किसी और तरीके से हुआ हो तो पता नहीं, लेकिन इसमें कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर कुछ भी मंगवा रहे हो तो प्लीज़ उसको आप रख ही दीजिए। उसको लेने के बाद भी भूले बिना हाथ को सैनिटाइज या फिर वॉश कर दीजिए। सामान को पड़े रहने दीजिए 2 दिन, और अगर लेना है तो उसको भी अच्छी तरह से सैनिटाइज़ करके लीजिए। तो अभी ऐसा हो गया है कि 14 दिन तक मैं यहाँ पे हूँ, और शिवन्या का बर्थडे है 9 मई को, तो उस टाइम पे भी मुझे 10 दिन होंगे, तो मैं क्वारंटाइन ही रहूँगी। मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है कि आप प्रे करिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो उसके बर्थडे के टाइम पे ऑब्वियसली मुझे ऐसा होता है कि मैं उसके साथ रहूँ। अभी तो नहीं रह पा रही हूँ,
लेकिन ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भी अच्छा हम लोग अब क्वारंटाइन हो गए हैं तो चलो अब तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, हम किसी प्रोडक्टिविटी में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन ख़राब लगता है जब आप अपने बच्चे को देखते हो बाहर और आप उसके साथ नहीं जा सकते हैं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि ऐसा सोचूं ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, गलत हो रहा है कि क्या। बट इट्स बेटर कि मैं पॉजिटिव तरीके से अपना ये जो टाइम है स्पेंड करने की कोशिश करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकती हूँ और कोई काम कर सकती हूँ और आराम कर सकती हूँ, तो इससे मेरी पॉजिटिविटी बनी रहेगी और दूसरा कि रिकवर होने में हेल्प मिलेगी थोड़ी। यहाँ पे जो मेरे रूम में है ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें मंगवा दी थी मेरे हस्बैंड से, तो यहाँ पे पानी का मटका मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पानी का मटका ला के रख दिया, एक पर्स मेरा ला के रख दिया जिसमें दवाइयाँ थी, फिर ये सारी जो दवाइयाँ दी हैं। और ये जो दवाइयाँ हैं ना एक्चुअली में एक तो ये जो फ्लू के लिए दवाइयाँ, एज सच कोरोना के लिए कोई दवाइयाँ नहीं होती है, जो होती है फ्लू के लिए होती है। ये 400 mg की जो गोली है ना, वो दिन में 9 गोलियां लेनी है पहले दिन। अब सोचिए 9 गोलियां, मतलब एक बार 4.5 और दूसरी बार 4.5। तो अभी मैंने सुबह 4.5 गोली और दूसरी तो सब थी वो भी ली। फिर इसमें जो कुछ है वो सर्दी की है, नाक गलता हो उसकी है, ये कुछ विटामिन सी की टैबलेट्स है, बुखार की है, एक सिरप है, एरिस्ट्रोमाइसिन है यहाँ पे। फिर बाम मंगवा के रखा मैंने, सैनिटाइजर, ये हरडे है ऐसे ही टाइम पास मंचिंग के लिए। डाइजिन मंगवा के रखी क्योंकि अगर मुंह खराब हो जाता है तो। कपड़े मैंने मंगवा के रखे, ग्लव्स और दूसरे सब कपड़े, थोड़ा चबर चबर करने के लिए नाश्ता भी, क्योंकि अभी अगर कुछ दवाई लेना सपोज रह गया हो या फिर एकदम से भूख लगी हो तो बारी बारी मांगना पड़े, उससे बेहतर है कि खाना ऐसे मंगवा लिया है। पानी की बोतल मंगवा ली है। कपड़े मैंने यहाँ पे मेरे धो के डाल दिए हैं बाहर। और यहाँ पे एक्चुअली बालकनी है, तो यहाँ से ना घर के अंदर व्यू दिखता है, ये देखिए। तो एक अच्छी बात कि मैं एटलीस्ट वहाँ से शिवन्या को देख सकती हूँ, बुला सकती हूँ। और बाकी वीडियो कॉल वगैरह फैसिलिटी तो है ही, तो घर में मैं वीडियो कॉल करूँगी। बट ऐसा जैसे लग रहा है अभी कि बिग बॉस के घर में मैं कैद हो गई। बट देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और अगर आज के सिम्टम्स की बात करूं तो आज मुझे मतलब कल रात को बुखार उतर गया था, फिर सर में थोड़ा थोड़ा दर्द था, गला सूख रहा था एकदम से, और जो नॉर्मल सर्दी बुखार ज़्यादा हो गया तो कैसे लगता है वैसा लग रहा था। और मेरा जो मुंह का टेस्ट है वो बिगड़ गया है, वो एक्चुअली 2-3 दिन से बिगड़ गया था। सो आई डोंट नो कब से लागू पड़ा है। बट अभी आज के ऐसे सिम्टम्स हैं। अभी आराम करूँगी, मैं आपको अपडेट दूंगी कि और क्या सिम्टम्स हो रहे हैं या फिर क्या। और ऑक्सीमीटर भी ला के रखा है, तो मैंने अभी ऑक्सीजन लेवल चेक किया है, वो 98 था अभी। तो आई थिंक जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें बोलते हैं कि अगर 95 से कम हो जाता है ऑक्सीजन लेवल तो एडमिट होने की ज़रूरत है। बट आई होप, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ऐसा कुछ हो नहीं। आप भी प्रार्थना करिएगा। सो बस ये अपडेट आपको मुझे देना था कि आप बिल्कुल सतर्क रहिए, ध्यान रखिए अपना, कि मुझे पता नहीं कैसे हो गया, आप में से किसी को ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो ऐसा लगता है कि मम्मी उनके पास नहीं बैठ पाएगी। कल रात को इनफैक्ट शिवन्या सो नहीं रही थी। सो व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने 3 मास्क पहन के, फिर मैं क्वारंटाइन हो गई थी कल से ही, लेकिन फिर शिवन्या सो नहीं रही थी, तो मैंने क्या किया कि मैं उसके साथ 3 मास्क पहन के गई और उसको मैंने सुलाया। ऑप्शन नहीं था, तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि मैं क्या करूँ अगर वो मेरे पास आने की ज़िद कर रही है। तो वो बोले कि ऑल्टरनेटिव आप इसका क्या ढूंढ सकते हो। तो मैंने बोला वो मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ है, वो उसका ख्याल रख रही हैं, लेकिन यही एक ऑल्टरनेटिव है, दूसरा नहीं है। तो अगर इससे ज़्यादा अगर वो ज़िद करती है तो शायद मुझे उसे लेना पड़े। तो फिर डॉक्टर ने बोला मैं आपको कोई परफेक्ट आंसर नहीं बोल सकता, आप 3 मास्क पहन के उसके साथ रहना हो तो रह सकते हैं। बट उस मामले में वो खुद भी इतने श्योर नहीं थे। सो आई सेड येस, मैं ट्राई करूँगी कि उसको अपने पास बुलाऊँ ही नहीं। बट आई होप कि वो समझदार है, समझ जाएगी। बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड
कि मैं उससे मिल पाऊँ। अभी घर में बाहर घूमना सपने जैसा लग रहा है, बट मैं ज़रूर से इस टाइम का सदुपयोग करने की कोशिश करूँगी, भगवान का नाम लेने की कोशिश करूँगी, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट करते रहिएगा, वीडियोस भी मैं बनाने की कोशिश करूँगी अगर मुझे मतलब बेटर फील हो रहा है तो। अभी आंखें थोड़ी जल रही हैं, बट आई थिंक आई विल बी फाइन मे बी। तो ठीक है, अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। कुछ भी होगा तो मैं आपको अपडेट दूँगी। आप ज़रूर से मुझे कमेंट्स करिएगा और दुआ करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।